विनोद लोखंडे। कहाँ के रहने वाले हो? मैं महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र के? यस किस लिए आए हैं? सर, मैं यहाँ पे जॉब के लिए आया था। हाँ। तो यहाँ पे अभी जस्ट मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जो राज साहब ठाकरे ने जो अनाउंस किया था तो उसके चर्चा यहाँ पे उठ रहे, तो फिर मैं यहाँ पे सुनने के लिए खड़ा रहा। तो लग रहा है सही किया है या गलत किया है? बिल्कुल सही किया सर। जो होना चाहिए और वो होने के लिए एक्चुअली राज साहब ठाकरे ने तो बिल्कुल उस टाइम पे बताया था इंटरव्यू के उस इंटरव्यू में तो बताया था कि मैं तो पहले ही आना चाहिए था, पर लेकिन कोविड के वजह से मेरी सभा यहाँ पे नहीं हुई। 2 साल से वो तो एक्चुअली सभा नहीं हुई वहाँ पे। तो 2 साल के बाद जब बाहर आए, जब सभा लिए, तो उसमें वो सवाल उठाया है ना, वो जो बिल्कुल सवाल सही है। और इनको अभी शिवसेना क्या हुआ ना, शिवसेना और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऐसे 3 पक्ष का एक संगठन बना के यहाँ पे सत्ता महाराष्ट्र में स्थापित हुई। इसलिए शिवसेना को कुछ प्रॉब्लम चल रही है अभी। हिंदुत्व जब चुनाव आता है तभी याद आता है ये मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। अभी देखो, हिंदुओं के जब हम महाराष्ट्र में जब कीर्तन चलती है तो बोलते काकड़ आरती बोलते, वो तो पहाटे यानी कि 4 बजे चलती है। 4 बजे चलती है तो हमारा कोई लाउड स्पीकर नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता। तो सब लोग जाते हैं अपने अपने हिम्मती से, यानी कि कुछ ऐसे नहीं रहता कि स्पीकर अलार्म बज गया तो उठ जाओ, जाग रहो और मंदिर में जाके बैठ जाओ और कुछ पुराण पाठ है वो पढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं रहता। पर लेकिन मस्जिद में ही क्यों लाउड स्पीकर अलाउड करते? अच्छा, कभी ऐसी राजनीति शिवसेना किया करती थी महाराष्ट्र के अंदर? क्या सर? कभी ऐसी हिंदुत्व की राजनीति शिवसेना किया करती थी महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन सर। अब राज ठाकरे ने वो नीति अपना ली। कुछ लोग कह रहे बाला साहब ठाकरे की आत्मा उनमें आ गई है। यस सर, बिल्कुल सही है सर, क्योंकि राज साहब जो बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। हिंदुत्व के हिसाब से वो चल रहे हैं। पर लेकिन क्या है ना, बोलते हैं ना, जिनके पास पावर रहता है वो सब कुछ कर लेता है। पर अभी क्या है ना, उनके हाथ में पावर नहीं है, इसलिए कोई अभी बोल दिया सो उसका अभी इतना बड़ा शोर मचा रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। वो सत्ते में आए तो है ना, वहाँ पे बिल्कुल वो पूरा बंद हो जाएगा। जहाँ पे अभी हैदराबाद में सर ओबीसी का चलता है, क्यों चलता है सर? कि इसलिए है ना, वहाँ पे उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, उनका वहाँ पे सत्ता है, इसलिए वो वहाँ पे उनका चलता है। पर वही महाराष्ट्र में क्यों नहीं चलती है सर उनकी? देखिए, जो बयान है ये हमारे ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय का और हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है उसका बिल्कुल समर्थन करते हैं। ठाकरे जी ने जो भी कुछ कहा कि मस्जिदों से जो है ये लाउड स्पीकर उतारने चाहिए, उसका कारण समझिए क्या है। अभी देखिए कि बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई है, और दूसरी बात यह, दिन में 5 बार उसको उतने सुप्रीम कोर्ट का एक कानून है वो कहता है कि आप अपने माइक को उतना ही डेसिमल में बजा सकते हैं कि आपके प्रीमाइसिस से वो जगह बाहर ना जाए। यानी कि उदाहरण के लिए 200 गज है तो 201 गज में आपके माइक की या लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं जानी चाहिए। ये जाती है 2-2 किलोमीटर तक। निश्चित तौर से एक बीमार आदमी है, कोई आराम करना चाहता है, कोई पढ़ाई करना चाहता है, कुछ भी है, लेकिन उसे ज़बरदस्ती अजान सुनाना ये एक तरीके के उसके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। दूसरी बात ये आ जाइए, रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले किसी भी तरीके से जो है आप नहीं जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते, वट एवर द सिचुएशन। लेकिन उसके बावजूद सुबह 5 बजे की जो नमाज होती है, फजर की जो नमाज कहते हैं, उसके लिए पूरी जोर शोर से माइक बजाना। अभी देखिए ये जो अभी रमजान चल रहे हैं, रमजान में इफ्तारी के लिए हर मुस्लिम डांस एरिया में वो सायरन बजाना शुरू हो गया है। तो ये जिस तरीके से, ये देखिए, जब बिजली नहीं थी तब भी इस्लाम धर्म था, जब लाउड स्पीकर नहीं बना तब भी इस्लाम धर्म था, और जहाँ से इस्लाम धर्म शुरू हुआ, मक्का मदीना में कोई लाउड स्पीकर नहीं लगा हुआ है, दुबई में कोई नहीं है, फ्रांस में कोई नहीं है, चाइना में कोई नहीं है, और कितनी कंट्रियाँ, ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर एक सुपरमेसी साबित करने के लिए और बहुसंख्यक आबादी को परेशान करने के लिए ही ये जो है ये लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, और इनको उतरना चाहिए। मस्जिद देखिए, नमाज, मेरी बात समझिए, जो मुस्लिम औरतें हैं वो तो घर से नमाज पढ़ती हैं, तो क्या उनकी नमाज कबूल नहीं होती? इसी तरीके से हमें चाहते हैं, मस्जिदों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं राज ठाकरे, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ से कौन सा लाउड स्पीकर उतर गई? देखिए, संजय राउत जो है ना, वो एक ऐसा मानसिक दिवालियेपन का व्यक्ति है वो, और संजय राउत के साथ हमने बहुत बारी कई चर्चाओं में भाग लिया है। तो वो उसका कहना आज जो है, मैं कहता हूँ क्या यही संजय राउत और जो ठाकरे साहब कर रहे हैं, जो सीनियर ठाकरे हैं,
क्या बाला साहब ठाकरे ने इसीलिए हिंदू स्वराष्ट्र का सपना देखा था? क्या ये वही बाला साहब ठाकरे के परिवार के लोग हैं जो गर्व से कहते थे हाँ अगर बाबरी मस्जिद टूटी है और मेरे उसमें शिव सैनिक शामिल है तो मुझे गर्व है कि हाँ अगर हमने तोड़ी है? ये वही लोग हैं जो आज मुस्लिम तुष्टिकरण के नाते ये कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियों को छोड़कर ये आगे बढ़ गए हैं। निसंदेह आने वाले चुनाव में इन्हें जैसे उत्तर प्रदेश में बाकी लोगों का हाल हुआ, महाराष्ट्र में ये लोग भी सब साफ हो जाएंगे, ये पूरा विश्वास है। कभी जो शिवसेना थी वो हिंदुत्व की राजनीति किया करती थी, अब वो सेकुलर की राजनीति कर रही है। अब आज राज ठाकरे ने हिंदुत्व की राजनीति शुरू कर दी, तो क्या लग रहा है जो शिवसेना है उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली? देखिए ये लोग एक षड्यंत्र का शिकार हो चुके हैं। जो शिवसेना हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी आज वो मुस्लिम अपीजमेंट के लिए जानी जाती है। आज वो मुसलमानों को लेके आप ये देखिए कि जब वो एक व्यक्ति एक शाहरुख खान का लड़का चरस पीते हुए सबके सामने पकड़ा गया, ये तो उसे भी छुड़ाने के लिए पूरी ताकत से साथ आ गए। तो इन लोगों का जो अपना वजूद है वो वजूद जो है सिर्फ आज की तारीख में मुसलमानों पर टिका है। और जब भी महाराष्ट्र में चुनाव होंगे आने वाले समय में बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये जो शिवसेना है ये कहाँ खड़ी है। मन से जो कार्य कर रही है लाउड स्पीकर को लेके वो बिल्कुल ठीक है। इस देश में देखिए कोई माइनॉरिटी नहीं है, ये मुसलमान सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के नाम से उन्हें जो भी ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, लाउड स्पीकर, ये सब नमाज वगैरह ये सब बंद होनी चाहिए देश के लिए। सब मंदिर में भी बजाई जाती है तो फिर वो भी बंद होनी चाहिए। हिंदू इस देश का मूल निवासी है और जो मूल निवासी होने के कारण जो उसके अधिकार हैं उसकी तुलना आप बाहर से आए हुए व्यक्तियों से नहीं कर सकते। आप एक चीज़ समझिए, यहाँ कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान में आता है उसके एक अपने राइट्स हैं और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके अपने अधिकार राइट हैं। मंदिर के अंदर अगर कहाँ बसते हैं मुझे दिखाइए एक मंदिर जहाँ दिन में 5 बार लाउड स्पीकर बजता हो। अभी नवरात्र चल रहे हैं, रात को हमारे अगर नवरात्र भी होंगे, जागरण भी होंगे तो बहुत लिमिटेड होता है, माइक का तो इस्तेमाल भी नहीं होता, घरों घरों के अंदर कीर्तन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अब 365 दिन जो है ये 5 बार नमाज के लिए इस तरीके से कानून का उल्लंघन करना कहीं भी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरा अपना मानना है कि ना सिर्फ लाउड स्पीकर पे बल्कि पब्लिक पे नमाज पढ़ने से और इन सब मस्जिदों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। तो क्या राज ठाकरे के बयान की पुष्टि करते हैं कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? राज ठाकरे साहब बहुत जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे तुरंत रोक लगाने की आवश्यकता है। धर्म का लाउड स्पीकर से कहीं कोई मतलब नहीं है। अजान है, आपको अगर लोगों को बुलाना है कि वक्त हो गया, आप अलार्म लगाइए, मोबाइल में अलार्म सेट करिए, घड़ी में अलार्म सेट करिए। और जब मेरा तो सीधा मानना है, जब बिजली नहीं थी, लाउड स्पीकर नहीं था, तब कौन अजान देता था? कहाँ से अजान देते थे? अगर किसी का ईमान पक्का है तो उसे खुद याद रहना चाहिए मुझे नमाज पढ़ना चाहता है। आप लोगों के ईमान को अगर दिन में 5 बार पक्का करने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब पक्का नहीं है, कच्चा ही रह जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद गौतम जी।